तो बेसिकली आज हम स्टिल लाइफ पे बात करने वाले हैं कि स्टिल लाइफ को बनाते कैसे हैं, ड्रॉ कैसे है। लेकिन सबका प्रिंसिपल एक ही होता है ड्राइंग में, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो कि मतलब जो इसका शेप्स वगैरह होता है उसको कहते हैं कि जब तक आपकी शेप्स, आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होगी तब तक आप चाहे जितना वैल्यू ऐड करते रहो, चाहे जितना चीज़ें करते रहो, चीज़ें अच्छी नहीं बनती है। तो सबसे पहले मैं इसको लाइंस में ब्रेक कर रहा हूँ। बेसिकली ये शुरुआत की चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बिगिनर होते हैं वो सीधा क्या करते हैं, सीधा कॉपी करने लगते हैं, सीधा आउटलाइन बनाने लगते हैं और चीज़ें वहीं से बिगड़ने लगती हैं। तो आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई वे में इसको सिंपल वे में करना है। तो सबसे पहले मैं प्लेसमेंट डाल रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। आपको जो मैं मतलब ये सेटअप बनाया है मैंने कि मतलब बगल में फ़ोटो वाली कॉपी का पेपर लगाया है, जो स्टिल लाइफ है ये वाला है, और बगल में उसकी पेपर लगाया है। ये मैंने इसलिए ऐसा सेटअप किया है क्योंकि जो हमारी आइज़ हैं वो सामने देखना चाहती हैं, जो मेरे आइज़ के ये सामने है ना, इसलिए ये मेरे को क्लियरली दिख रहा है। मतलब ऐसे आप ऐसे सेटअप करके आप करोगे ना स्टडी, तो मतलब आपकी जो आइज़ है ना वो ट्रेंड होती है। मतलब जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनकी बेसिकली देखने का नज़रिया अलग होता है। तो अभी मैंने देखो इसको लाइंस में ब्रेक कर लिया है। अब मैं धीरे से मैं देखूंगा, इसको ऑब्जर्व करूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ कर्व है, कहाँ प्लेसमेंट गलत है, कहाँ सही है, कहाँ नहीं। तो सबसे पहले मैं एक बीच में एक लाइन खींच लेता हूँ जिससे मेरी इस साइड का और इस साइड की वैल्यू सेम आए। मतलब ऐसा होता है ना कि इस साइड की चीज़ छोटी हो जाती है, इस साइड की चीज़ बड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको लाइंस में ड्रॉ करना है। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आपकी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। और ये जो कर्व है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने छोड़ दिया अभी, क्योंकि मैं अभी लाइंस में इसको ब्रेक कर रहा हूँ। जब तक लाइंस में ब्रेक नहीं होगा तब तक चीज़ें सही जगह नहीं आएंगी। और मैं धीरे धीरे से चीज़ें ऐड करते जाऊँगा, कहाँ कर्व है कहाँ नहीं है कर्व। तो धीरे धीरे वो ड्राइंग अच्छी होती रहेगी। और सबसे पहले मैं फ़ोटोकॉपी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लाइव ड्रॉ करोगे ना तो आप बिल्कुल ही कर नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आपको यही चीज़ नहीं आएगी, ऐसे ड्रॉ करना नहीं आएगा या मोबाइल से ड्रॉ करना नहीं आएगा, तब तक आप लाइव ड्रॉ तो कर ही नहीं सकते हैं। और अब मैं देखूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो मैंने तो ये जब लाइंस खींची है ना, तो अब इसके बाद मैं चीज़ों को देखूंगा कि कौन सी लाइन कितनी दूर है, कितनी छोटी है। तो मैं देख रहा हूँ, ये कंपेयर कर रहा हूँ मैं इससे कि कौन सी चीज़ कितनी छोटी है, कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है। और मैं साथ में इरेजर भी ले आऊँ जिससे मैं जो लाइंस गलत हैं उनको हटा सकूँ। क्योंकि जितना आपका ड्राइंग साफ दिखेगा ना उतनी ही चीज़ें क्लियरली आपको दिखेंगी, क्लियरली आपकी जो गलतियाँ हैं वो आपको दिखेंगी। और जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जब तक उनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि ड्राइंग 95% पार्ट होता है ड्राइंग किसी भी चीज़ का है। और जो कलर या कोई भी मीडियम आप करते हो वो तो 5% का काम है। और जब आपको ये चीज़ आ जाएगी तो ईजिली आप कोई भी मीडियम उठा के जल्दी सीख सकते हो। लेकिन आजकल का ऐसा है कि लोग मीडियम के पीछे भागते हैं कि कोई कलरिंग कर रहा है, कोई एक्रेलिक कर रहा है, कोई वाटर कलर कर रहा है। लेकिन जब तक आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तब तक आप कोई भी मीडियम करते रहो, तब तक अच्छा नहीं होगा वो। अब देखो मैं कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि बड़े आर्टिस्ट करते नहीं हैं, गलतियाँ करते हैं लेकिन वो सुधारते हैं। और बिगनर ऐसा है कि गलतियाँ कर देते हैं, उसी के ऊपर कलरिंग वगैरह कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जब तक आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं हो, चाहे जितना टाइम लगे, जब तक ड्राइंग सही नहीं है तो उसके आगे बढ़ना ही नहीं। देखो मेरे को ये चीज़ बड़ा लग रहा था इस साइड, तो मैंने छोटा किया उसको।
मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को धीरे धीरे ऐड करते जा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा कर्व कहाँ पे है। तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी से कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दीबाजी करोगे ना तो वहीं से ड्राइंग ख़राब होने लगती है। तो अब मैं कंपेयर भी करता जा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी है, कितना डिस्टेंस है, ये सब चीज़ें। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपकी जो ड्राइंग है उसको सुधारना है, उसके बाद चीज़ें आती हैं। बेसिकली ऐसा है कि मतलब जब तक आपको साइकिल चलाना नहीं आएगा तो आप जितनी भी महंगी साइकिल ले लो हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक आपको साइकिल ही चलाने नहीं आ रहा है। ऐसे ही ड्राइंग में जब तक आपकी प्रिंसिपल क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आप कोई भी मीडियम से कर लो, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। देखो ये यहाँ पे ये आ रहा है, तो मतलब ये लाइंस यहाँ से ऐसा होगा, तो अब देखो ये गलत हो गया ना। तो ऐसे ये धीरे धीरे चीज़ें ऐड होती हैं और आपको पेशेंस नहीं खोना है। पेशेंस ड्राइंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं इसमें ऐसा करूँगा कि इसमें वैल्यू ऐड करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो वैल्यू होती हैं उनको मतलब ब्लॉक करना है कि कौन सी जगह सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट है, कौन सी जगह सबसे ज़्यादा लाइट पार्ट है। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट है, तो मैं ब्लॉक कर लूँगा। बिगिनर पहले सबसे पहले यही करते हैं कि वो चीज़ों को ब्लॉक नहीं करते हैं कि कहाँ ज़्यादा डार्क आना है, कहाँ सीधा डायरेक्ट करने लगते हैं और चीज़ें वहाँ से उनकी बिगड़ने लगती हैं। तो सबसे पहले मैंने ये किया। अब मैं क्या करूँगा, जो लाइट पार्ट है, सबसे ज़्यादा लाइट पार्ट है, उसको मैं करूँगा कि देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट है जो ये वाला, और ये वाला, ये और ये सबसे हाईलाइट पार्ट है। तो इनको मैं ब्लॉक कर लिया है और फिर कहीं कहीं मिड टोन है, जैसे ये भी लाइट पार्ट है, ये है, लेकिन ये लाइट पार्ट इससे कम है, मतलब ये थोड़ा कम लाइट है और ये थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा लाइट है। तो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ बस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का हल्का चीज़ों को ऐड करूँगा। और ये जो कांच वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा ज़्यादा लाइट है, तो मैं सबसे पहले इसमें HB पेंसिल का यूज करूँगा। तो मैं फ्लैट टोन यूज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं फ्लैट टोन डाल रहा हूँ। और देख रहे हो मैं शुरुआत में मतलब हल्की पेंसिल चला रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे वैल्यू ऐड करूँगा। वो आपको ऐसे क्रॉस हैचिंग वगैरह सीखनी हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं एक डिटेल में उस पर एक अच्छा सा वीडियो बना के लाऊंगा, जिससे आपको क्रॉस हैचिंग भी अच्छे से आने लगेगी। तो सबसे पहले इतना मैंने कर लिया है। अब मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ धीरे धीरे कि कहाँ लाइट पार्ट है, कहाँ डार्क पार्ट है। और मैं अभी मतलब कोई पेंसिल मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया, वही जो ये वाली पेंसिल है HB, तो वही वाली पेंसिल मैंने यूज कर रहा हूँ।
और देखो ये हर पेंसिल का एक वैल्यू होता है कि कितना डार्क जा सकता है ये पेंसिल। तो वैल्यू को अपनी बचा के रखना है आपको, तो इसलिए धीरे धीरे करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब मैक्सिमम ही डार्क कर दिया तो फिर आप वैल्यू ऐड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर पेंसिल की एक रेंज होती है, तो इसलिए आपको बेसिकली क्या होता है, आपको वैल्यू को कंपेयर करना होता है कि ऐसे ये वाला लाइट पार्ट है तो इसके कंपैरिजन में ये कितना डार्क है, या इसके कंपैरिजन में ये कितना डार्क है। ऐसे आपको जज करना पड़ता है और फिर वैल्यू डालनी पड़ती है। वैल्यू का मतलब ये नहीं होता है कि आपने डार्क और लाइट सीख लिया। डार्क लाइट के बीच की भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनको आपको सीखना पड़ता है। मैं फ्लैट टोन डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब क्रॉस हैचिंग वगैरह कर रहा हूँ। मैं फ्लैट टोन डाल रहा हूँ बस। तो अभी मैंने इतना वैल्यू दे दिया है इसमें। अब मैं इसको थोड़ा बाद में करूँगा, क्योंकि मेरे को कंपेयर करना है एक दूसरे से, तो मैं सबको थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करूँगा। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ। अब देखो ये जो पार्ट था ना, ये थोड़ा लाइट पार्ट था, ये जो कांच का था, और ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा डार्क पार्ट है। तो मैं सीधा इसमें वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। और आपने एक बार सीख लिया तो स्टिल लाइफ फिर आप कोई भी मेथड यूज करो, जैसे क्रोसेसिंग या कोई भी, आपको नॉर्मली जल्दी आ जाएगा वो चीज़, क्योंकि आपने जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो क्लियर हो गया ना, तो आपको हर चीज़ आने लगेगी। अब देखो इसमें मैंने वैल्यू ऐड किया, एंड में इसको भी मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, और मैं फ्लैट ही टोन चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई और टोन चला रहा हूँ। अब थोड़ा मैं इसमें डार्क चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। और मैं ऐसा नहीं है कि मैंने अभी पेंसिल को चेंज किया है, आप देख सकते हो ये एच बी पेंसिल है और मैं इसी को यूज कर रहा हूँ अभी जब से। देखो ये आपको ये भी जज करना है कि यहाँ से लाइट पड़ रही है ये देखो ये यहाँ से लाइट पड़ रही है, तो आपको इसी डायरेक्शन में काम करना है कि मतलब इस साइड लाइट पार्ट होगा और इसके पीछे डार्क पार्ट होगा, तो आपको ये सब ऑब्जर्व करना होता है। लेकिन बिगनर ऐसा ही करते हैं कि मतलब ऑब्जर्व नहीं करते हैं, सीधा फोटो कॉपी करने लगते हैं, इसलिए चीज़ें आती नहीं है और कहते हैं कि मेरे को आ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, देखो सिंपल चीज़ें होती हैं, सबके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, तो आपको चीज़ें सीखनी है, समझनी है उनको कि कैसे चीज़ें होती हैं, क्या प्रिंसिपल है, क्या रियलिटी है उसकी, वो सब चीज़ें। अब मैं नीचे भी एक टोन डाल रहा हूँ जो इसकी शैडो बन रही है। मैं थोड़ा ये एच बी से 2B पेंसिल पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा डार्क ऐड करना है मेरे को, धीरे धीरे चीज़ें। और आपको पेंसिल को अच्छे से शार्प करना है जिससे आप अच्छे से कर पाओ। क्या होता है कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी चीज़ हो, उनका बेसिक चीज़ें होता है, तो जब तक आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक आपको वो चीज़ आती नहीं है। और आप टाइम लगाओ, मतलब ऐसा है कि प्रैक्टिस करना है ज़रूरी है, लेकिन क्या आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करोगे आपको जल्दी आएगा। आप जो मतलब काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे जल्दी सीख पाओगे आप। तो हल्का हल्का थोड़ा आने लगा है, थोड़ा रियल टाइप चीज़ें। और ये देख रहे हो ना, ये तो लाइट है ही, इसके आसपास भी जो लाइट पड़ रही है ना, ये येलो येलो दिख रहा है ना, ये भी थोड़ा लाइट है, इसलिए मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ।
इस वाले पार्ट पे आता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका HB पेंसिल 2B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। शेडिंग पार्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी होता है आपको वैल्यू जज करना आ गया तो आप जल्दी से कोई भी चीज़ ड्रॉ करके बना लोगे। लेकिन मेन पार्ट वो होता है जो आपने शुरू में सीखा है, मतलब जो इसकी ड्राइंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वैल्यू आती है, और वैल्यू भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको वैल्यू नहीं आएगा तो आप मतलब चीज़ों को अच्छे से दिखा नहीं पाओगे कि वो कैसा लग रहा है, उसमें फील नहीं डाल पाओगे। अब थोड़ा विजिबल लग रहा होगा, धीरे धीरे चीज़ें ऐड हो रही हैं तो चीज़ें दिखने लगी हैं। और मेरा पैची वर्क है, ये मैंने पैच वर्क में कर रहा हूँ थोड़ा, ऐसा नहीं है पूरा मतलब फ्लैट टोन डाल रहा हूँ तो मैं सीधा रेफरेंस के जैसा कर रहा हूँ, थोड़ा मैं अपना चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई, फिर आप अपने मनमानी से कोई भी टोन डालो, उससे मतलब नहीं है। अब मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ जो इस साइड है, और ये जो पार्ट है इसको मैं क्या करूँगा, इसको 5 पेंसिल यूज कर रहा हूँ मैं। देखो मैंने इतना कर लिया तो थोड़ा हल्का आपको लग रहा होगा, अच्छा खासा अच्छे से दिख रहा होगा। और मेरी जो ये चीज़ें हैं ना, ये मैंने ऐसे डाला है कि आपको लगे कि पेंसिल से हो रहा है। अब देखो ये जो डार्क पोर्शन था, इसका डार्क पोर्शन ये मैंने कर लिया है। अब मैं इस साइड आ रहा हूँ और मैं एक हल्की टोन डाल रहा हूँ सबसे पहले। अब इतना हो गया, अब मैं अगले पार्ट पे जाता हूँ। और आपको थोड़ा यहाँ से ये वाला पार्ट थोड़ा डार्क दिख रहा होगा वीडियो में, लेकिन आप यहाँ से सामने से देखोगे ना तो ये पार्ट इतना डार्क नहीं है, इसलिए मैंने डार्क कम किया है यहाँ पे, ना तो आप समझोगे कि मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ इससे। अब मैं जाऊँगा इस पे, अभी ये हो गया। अब इसके बाद ये वाले पार्ट पे आ रहा हूँ मैं, और पहले इसको थोड़ा और कर ले रहा हूँ। और ये आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये काफ़ी लाइट पार्ट है, लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि आपने वैल्यू को सीखा नहीं है। देखो वैल्यू सीखने के लिए क्या होता है कि वैल्यू स्किल आना ज़रूरी है। अगर आप चाहोगे तो मैं डिटेल में एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें वैल्यू पे बात करूंगा, तो आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए जिससे मैं आपको अच्छे से मैं सिखा सकूं। ये मैंने इतना कर लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा एक टोन इसमें डाल रहा हूँ। अब मैं थोड़ा जो मेरा ये वाला पोर्शन था इसको मैं थोड़ा अच्छे से करूँगा, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो अब मैं चीज़ें थोड़ा ऐड करता जा रहा हूँ इसमें। और अगर आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताइए कि कैसा आपको लग रहा है। अब देखो मैंने ऐसा नहीं है शुरुआती में मैं चीज़ों को
शेडिंग वगैरह या चीज़ें डिटेलिंग वगैरह ऐड कर रहा था। मैंने बेसिक से किया है इसको, मतलब पहले मैंने इसकी ड्राइंग किया, पहले लाइंस में डिवाइड किया, ऐसे करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एकदम चीज़ें नहीं होती हैं, एकदम करोगे ना तो चीज़ें बहुत बिगड़ेंगी आपकी। अब मैं इसको यहीं तक करूँगा, क्योंकि मेरे को बेसिक चीज़ें सिखानी थी आपको कि स्टिल लाइफ को करते कैसे हैं। और ये सीडिंग वाला पार्ट है ना, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरे को बताना, तो मैं एक डिटेल में और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका अगला पार्ट रहेगा कि मैं और कोई ऑब्जेक्ट लेके आपको बताऊं कि स्टिल लाइफ में और चीज़ें कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें करना होता है, वो सब चीज़ें। अब देखो ये वाला जो पार्ट था ना, ये यहाँ पे बहुत लाइट पार्ट था, ये तो मैंने इसको छोड़ दिया था। अब मैं थोड़ा क्या करूँगा, मैं नीडेड इरेजर ले लूँगा और उससे चीज़ें को थोड़ा लाइट पार्ट को ज़्यादा विजिबल दिखाऊंगा। तो मैं नीडेड इरेजर का थोड़ा यूज करूँगा और जहाँ थोड़ा लाइट पार्ट ज़्यादा है उसको मैं थोड़ा सही करूँगा। और आपको लाइट को देख के करना है चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। एंड आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में मेरे को बताना ज़रूर कि आपको हेल्प हो रही है ये सब वीडियो से, या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं।